नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हल करेंगे हम सवाल नंबर 21 से और ये एक्सरसाइज चल रही है हमारी 5.6। ठीक है, तो इसमें आज जो सवाल बताएंगे 21वां बताएंगे। ये सवाल देखिए कितने महत्वपूर्ण है। ऐसे गुणनखंड आ जाए करने को तो काफ़ी कठिनाई होती है। यदि इनको हम सरलतापूर्वक समझ लेंगे तो ये क्या कोई भी गुणनखंड आ जाए करने को तो बहुत ही आसान लगेंगे। तो इनको अच्छे से समझिए। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो पर हमारे बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। एक एक स्टेप को अच्छे से समझें सरलतापूर्वक, और इससे सरल आपको नहीं मिलेगा कहीं और। ठीक, तो चलो समझते हैं इस सवाल को और इनको। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो हल करते हैं सवाल नंबर पहला। इसका पहला सवाल जो है दिया है 2x² + 7√2x + 12। ठीक, तो यहाँ पर सवाल की लैंग्वेज क्या है, 12 और 2 का कराएंगे गुणा तो 12 दूना कितना होगा 24। 24 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 7√2 आ जाए। तो हमें क्या करना है, पहले ये 12 और 2 का कराएंगे गुणा। तो 12 दूना कितना होता है 24। ठीक, 12 दूना 24 लैंग्वेज बन गई। 24 कैसे गुणन करो कि जोड़ने पर आए, तो अब हमें 24 के कर लेना है गुणनखंड। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने काटा मान लो 2 से। ठीक है, या 6 4 कर लो। ठीक, लेकिन हम 2 से ही काट रहे हैं तो गुणनखंड करना भाई ज़रूरी है। तो हमने काटा 2 से, ना 2 से काटो तो 2 गुणनखंड बनना है तो 6 और 4 को कर लो। तो 6 हम ऐसे चलो कर लेते हैं, 6 और चौको 24। पहले 2 गुणनखंड बनाइए, कुल मिला करके 2 बनने चाहिए और 24 आ जाए। मान लो हमें डायरेक्टली पहाड़ा 6 24 का आ रहा है। ठीक, तो ये बन गए। लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता तो हम आगे और बढ़ते। जैसे जैसे पूरे सवाल पढ़ेंगे हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी कि हमें गुणनखंड कब क्या करना है क्या नहीं। ठीक, 6 और 24 के 6 4 बन गए गुणनखंड। तो हमने लिखा 6 जो है 6 और ये 4। अभी अगर हम 6 और 4 को जोड़ें और जोड़ने पर यहाँ कितना लाना है 7√2, तो ये गुणनखंड नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं बन पा रहे हैं। अब देख सकते हैं तो हम क्या करें, 6 को अगर हम देखें तो लिख सकते हैं 3 × 2 और 4 को लिख सकते हैं 4 ही बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये 4 गुणा 1 ही मान लो लिख सकते हैं। अब इनको अगर हम और आगे हल करना चाहें तो 3 को लिख सकते हैं 3 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब बताओ, और 4 को जब ये लिख लिया और 4 की ये है तो अब अगर हम 24 को कुछ मॉडिफाई करें तो वो किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 × 3, 4 3 12 और गुणा ये जो √2 में कन्वर्ट किया √2 × √2 ये हो जाएगा। तो गुणा कराओ √2 का √2 में तो 2 हो जाता है गुणा, और 2 3 6 चौको 24 गुणनखंड बन गया। तो अब एक काम हम कर सकते हैं, 4 को √2 के साथ एक बार लिख लो, एक बार ये 3 को √2 के साथ लिख लो, तो 4 और 3 7 हो जाएंगे गुणनखंड। तो ये बन गए गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x² प्लस के पहला बड़ा क्या है 4 है तो 4√2 और प्लस छोटा क्या है 3√2 तो 3√2 और प्लस के ये 12 लिख लिया एज इट इज। अब देखो दो दो पदों में लेंगे कॉमन, तो इधर से हमें 2 और x, अच्छा यहाँ x लिखना भूल गए तो यहाँ x भी रहेगा, x कॉमन मिल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, इधर 2 पूरा कॉमन आएगा तो एक x बचेगा प्लस का कॉमन क्या ना 2 मिला तो 2 दूना 4 यानी 2 बचेगा। 2 का भाग 2 में 4 में तो 2 आ जाएगा और √2 है ही तो √2 x बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर से प्लस क्या कॉमन क्या मिलेगा, देखो 3 का भाग 12 में चला जाए तो 3 तो कॉमन मिलेगा। ठीक, 3 हो गया कॉमन। अब 12 के अगर हम गुणनखंड करें, देखो 12 को या 12 को हम अगर गुणनखंड करें तो 12 को हम लिख सकते हैं
कॉमन हमें कुल मिला करके अंदर ये चीज़ लाना है, जो ये बनेगा वहाँ ये वही चीज़ यहाँ भी बनेगी, ठीक है। तो 3 तो बाहर हो गए, तो 3 अगर इससे बाहर आ गए तो 4 बाहर जाएगा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 और इंटू √2 इंटू √2, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब अगर इससे और अगर इसके आगे हम 3 और लिख लें तो 3 बाहर निकाल लें और एक √2 निकालें तो 2√2 बचेगा, ठीक है ना। तो 3 √2 बाहर आ गया तो अंदर कितना बचेगा, x प्लस का 2 √2। तो अब ये सेम है, एक बार लिख लो x प्लस का 2 √2 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा ये 2x प्लस का 3 √2। तो बस यही आंसर हो गया, आगे हम ज़्यादा क्यों करें, ठीक है। जो इससे और कॉमन लेते घूमें तो हम यहीं लिख देते हैं आंसर, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोग किताब का जो आंसर देखेंगे ना तो वो बिल्कुल नहीं मैच खा रहा है, ऐसा क्यों। तो एक काम हम इसमें और आगे थोड़ा करते हैं। देखो इस वाले से हमें अगर कॉमन ले तो √2 कॉमन मिल जाएगा। वैसे आंसर ये हमने लिख दिया, बिल्कुल भी गलत नहीं। तो इससे अगर √2 कॉमन लें, ठीक है, तो √2 यदि कॉमन लेना चाहें तो वो कॉमन इन सबके पहले आ जाएगा, तो हम यहाँ कॉमन ले करके लिख सकते हैं। तो या वहीं बाहर लिख लें, तो पहले ये जो चीज़ लिखी है x प्लस का 2 √2 लिखा रहने दो। अब इससे बाहर निकाल रहे हैं तो √2 हमने कॉमन लिया, ठीक। अब देखो रूट ये जो 2 है √2 यानी 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, किसको, 2 को। तो 1 2 हमने यहाँ से निकाला, ये बाहर मान लो निकाल लिया, तो यहाँ 2 को किस में, इसमें कन्वर्ट कर, तो 1 √2 बचेगा, तो √2 x, ठीक। अब प्लस यहाँ से ये तो पूरा बाहर आ गया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये √2 को हमें यहाँ नहीं रखना, इसमें करा दो गुणा। तो इसमें जब हम गुणा कराएंगे तो ये इसमें जब गुणा होगा तो ये आ जाएगा √2x प्लस का √2 का √2 में तो 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में तो 4 हो जाएगा, और इधर से √2x प्लस का 3। किताब का आंसर है जो वो ये आ रहा है। तो कुछ नहीं, ये समझ लो कि ये आंसर या ये आंसर ये लिख दे तो ज़्यादा आसान रहता, हमें इतना लंबा खींचना नहीं पड़ता और इसमें आसानी भी है, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल देखो। अब अगला दिए हैं 5 √5 x² प्लस 30x प्लस 8 √5। तो इसमें भी देखो सबसे पहले इसका और इसका कराएंगे गुणा, यानी 8 √5 इंटू 5 √5 गुणा कराओ। देखो √5 का 5 हो गया तो 5 25 25 अट्ठे ये कितना हो जाएगा 200 आ गया गुणा कराने पर, ठीक है ना। तो 200 के कह रहा है ऐसे गुणन करो कि जोड़ने पर 30 आ जाए, तो क्या होंगे ये गुणनखंड हम करते हैं भाई। तो ये गुणनखंड बन गए 20 और 10, विद्याम 200 होते हैं, ठीक। तो हम लिखेंगे इसको 5 √5 x² प्लस बड़ा गुणांक क्या 20, तो 20x प्लस का 10 x प्लस का 8 √5। अब यहीं पर कॉमन वाली बात आती है, ठीक है। तो देखो यहाँ 5 भी है √5 भी है, तो यानी इसके हमें करना है गुणनखंड 20 के पहले। तो 20 को हम लिख सकते हैं 20 बराबर, ठीक। अब देखो √5 में कन्वर्ट करना है तो यानी तो 4 गुणा 5 आएगा, 5 को एक बार फिर कन्वर्ट कर लो, 4 गुणा √5 इंटू √5 कर सकते हैं। तो अब अगर हम इससे 5 कॉमन अगर लें तो 5 तो कॉमन मिल ही जाएगा ना। अब 4 बचेगा, यानी तो हमें इसको रूट में कन्वर्ट नहीं करना, रूट को छोड़ दो वहीं पर जहाँ है तहाँ, ठीक। केवल ये 5 कॉमन ले लो तो अंदर क्या 4 बचेगा, इसको अभी हमने छोड़ दिया, ठीक। तो अब देखो 5 ही कॉमन मिलेगा, 5 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, अच्छा ये x भी तो साथ में मिलेगा, तो अंदर बचेगा ये √5 और x प्लस 5 का भाग 20 में तो 5 को 20 4 बार जाएगा, प्लस
10 से क्या कॉमन ले, तो पहले तो देखो ये जो है ना, इसको हम 10 के गुणनखंड करके देखो, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो यहाँ से ये बात पता चली कि 2 तो कॉमन मिल ही जाएगा, ठीक है, 2 का 2 में भाग जाएगा, लेकिन अंडर रूट इधर 5 भी इधर नहीं रूट में लिखा है, तो 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। अब अगर यहाँ से हम 2 अंडर रूट 5 निकाल लें तो अंडर रूट 5 एक अंदर बचेगा ना, ठीक। 2 अंडर रूट 5 यदि हम बाहर निकालें तो 1 अंडर रूट 5 बचेगा। तो देखो यहाँ से हमें काम लेगा 2 अंडर रूट 5, बाहर बाहर निकालें क्योंकि इसमें भी आ जाएगा इसमें भी आ जाएगा, तो इधर 1 अंडर रूट 5 बचेगा और x प्लस का 2 का भाग 2 चौको 8 यानी 4 बार चला जाएगा। तो ये ब्रैकेट आ गए सेम बिल्कुल भी। तो अंडर रूट 5 x प्लस का ये 4 और इधर से अंडर रूट 5 अंडर रूट नहीं है केवल x है, 5x प्लस का 2 अंडर रूट 5। तो चाहो तो इसका यही आंसर लिख सकते हो, और चाहो तो भाई इससे और कॉमन लेने पर जो किताब में आंसर आ रहा है वो लाना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा क्यों करें, जो जैसा लिखा है वही लिखा रहने देते हैं, लंबा खींचने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जो अगला सवाल है कह रहा है 8 रूट 3x² माइनस 62x प्लस 5 रूट 3। तो सबसे पहले इसका और इसका कराएंगे गुणा, तो गुणा यहीं हम कराते हैं। तो देखो 8 अंडर रूट 3 इंटू 5 अंडर रूट 3, तो देखो रूट 3 का रूट 3, तो पाते हैं 15 15 120, 120 हो गया है ना। इनका गुणनखंड आ गया हमारा 120। तो ये सवाल अब कह रहा है कि 120 के भाई ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो 62 आ जाए। ये प्लस चिन्ह से पहचानते हैं जोड़ने पर या घटाने पर। तो 60 से काट लो तो 60 दूना 120, 60 दूना 120 होते हैं, 62 हो जाएंगे। तो इनको अब हम लिखेंगे 8 अंडर रूट 3x² माइनस बड़ा गुणनखंड क्या है 60 है, तो 60 और x है ना, तो x। फिर अब देखो 2 माइनस के लिखेंगे तभी 5 हटाएंगे, नहीं तो घट जाएंगे है ना। तो माइनस का 2x और प्लस के ये 5 अंडर रूट 3 लिखेंगे। अब इधर रूट 3 है इधर है नहीं, तो एक काम करो, देखो 60 और 8 ये कॉमन मिल नहीं सकते, ठीक है। तो इससे 4 तो हमें कम से कम मिल ही जाएगा, 4 कॉमन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें 60 के कुछ फैक्टर करते हैं। अब देखो एक काम हमने क्या किया 60 को के किया गुणनखंड, तो 15 जो को 60 होते हैं, तो क्योंकि 4 तो इससे कॉमन मिल ही जाएगा 15 और 60 860 से, ठीक है ना। तो 4 तो हमने रखा। अब देखो यहाँ रूट 3 भी है, तो रूट 3 में भी कन्वर्ट कर लिया। तो देखो 5 4 5 से 20 बीते 60 हो जाएंगे। तो अगर हम इससे ये 4 और ये रूट 3 बाहर निकाल दें तो अंदर क्या बचेगा 5 और ये रूट 3 बचेगा ना। तो हम कॉमन क्या लेते हैं, यही कॉमन ले रहे हैं, 4 अंडर रूट 3 कॉमन, और साथ में x भी मिलेगा तो x। तो अंदर क्या बचेगा, तो 4 का भाग 8 में, तो 4 दूना 8 यानी 2x माइनस 60 में से क्या बचेगा ये 5 और रूट 3 ये तो बचेगा, एक रूट 3 बाहर आ गया, ठीक। तो 5 अंडर रूट 3 माइनस इधर से देखो तो यानी कोई ऐसी संख्या नहीं जिसका भाग चला जाए, तो यहाँ से कॉमन हमें क्या मिलेगा 1, और जो ब्रैकेट ये है वही ये भी बनना है, तो एक कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 2x माइनस का 5 अंडर रूट 3। अब ये और ये सेम है तो एक बार लिख लो 2x माइनस का 5 अंडर रूट 3 और इधर से 4x अंडर नहीं 4 अंडर रूट 3 4 अंडर रूट 3 x और ये माइनस का 1, ठीक। तो और कुछ नहीं, यही खास आंसर, ठीक। अब चौथा नंबर कह रहा है अंडर रूट 3x² प्लस 10x प्लस 3 रूट 3। तो सबसे पहले अगर हम गुणा कराएं अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 3 का, तो कितना आ जाएगा, रूट 3 का रूट 3 में 3, तो 3 3 जा 9,
9 आ जाएगा। तो 9 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 10 आ जाए। तो 9 एकम 9, 9 एक कितना हो जाएगा 10। तो ये बन गए हमारे गुणनखंड। तो हम लिखेंगे √3 x स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 बने ना, तो 9x प्लस का इधर से x प्लस का 3 √3। तो अब देखो इतने समय √3 कॉमन मिल जाएगा, पूरा √3 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 3x, और x भी तो होगा, प्लस का 3 √3, और प्लस का यहाँ से 1 कॉमन, तो x प्लस का 3 √3। तो ये दोनों सेम है, एक बार लिख लो, x प्लस का 3 √3 और इधर से √3 x प्लस का 1। इसका आंसर यही, ठीक है।